और सवेरे उठ करके माता कुंती, द्रौपदी इत्यादि पांडवों के साथ सब भगवान चल पड़े द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, दूर से देखा भगवान को आते हुए। पितामह भीष्म ने देखा भगवान आ रहे हैं, प्रतीक्षा हो रही है। जीवन हो तो ऐसा हो, मैंने आपसे परसों भी कहा था कि भक्ति क्या कराती है? प्रतीक्षा कराती है। भक्त वो है जो प्रतीक्षा करता है। अवश्य भगवान के दिए हुए जो कुछ दिया है उसके साथ जीवन व्यतीत करता है, अच्छे कार्य करता है। इस समस्त सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप समझ करके इसकी सेवा करता है, इसके साथ व्यवहार करता है, और एक दिन भगवान की कृपा अवश्य होगी, ये प्रतीक्षा करता है। वो भगवान का भक्त है। प्रतीक्षा, पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे दूर से देखा पीताम्बरी लहराते हुए मुकुट, चमकता हुआ मुकुट देखा भगवान का, पांडवों के बीच में भगवान आ रहे हैं। पितामह भीष्म के नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं। शरीर का एक एक बूंद रक्त की निकल चुकी है, केवल प्राण मात्र रह गए शरीर में। प्रतीक्षा हो रही है। पितामह भीष्म के नजदीक पहुंचे तो पितामह भीष्म के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान मानो पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि हे गोविंद, आप जब मेरे पास यहाँ आए हैं प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए, आज इस अभागे के पास चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपके चरणों में क्या चढ़ाऊं? तो माना पितामह भीष्म अश्रुधारा से ही भगवान के चरण पादुकाओं का प्रक्षालन कर रहे हैं कि हे गोविंद, मेरे पास इनके सिवा और कुछ नहीं है, मैं यही आपके चरणों में चढ़ा सकता हूं और कुछ नहीं आज मेरे पास। पितामह को सबने प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करते हैं आपको। सब पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म जैसा ये पितामह भीष्म, पितामह भीष्म जहां बैठ जाते थे वहां हिम्मत नहीं होती थी किसी के बोलने की। ऐसे पितामह भीष्म का प्रताप था। पितामह भीष्म से भगवान ने कहा, ये राजा बन गए पांडव, आप इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको शिक्षा दीजिए। पितामह आप अपना निर्देशन इन्हें दीजिए, अपनी जो कुछ आपके जीवन का तजुर्बा रहा है आप इनको दीजिए। पितामह भीष्म ने कहा, हे गोविंद, कोई किसी को सम्मान देना तो कोई आपसे सिखाए, भला जिसके पक्ष में आप हो उसे कौन क्या शिक्षा दे सकता है, लेकिन आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए आपने मेरे मुख से आप बुलवाना चाहते हैं। हे गोविंद, पांडवों से कहा, सुनो, तुम्हें विजय श्री प्राप्त हुई है वो भगवान की वजह से। मुझे पता था कि तुम एक दिन अवश्य जीतोगे। कौरव हार जाएंगे बेटा। जहां कपट होता है ना वहीं हार होती है, जहां धर्म होता है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म होता है वही विजय होती है। अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप राजा बन गए हैं और राजा का कर्तव्य है कि पाप होते हुए यदि तुम कुछ पाप होते देख रहे हो, राजा का कर्तव्य है कि समाज में हर व्यक्ति की रक्षा करना। यदि तुम किसी की रक्षा न कर पाए, किसी अन्याय के खिलाफ न लड़ पाए, तो तुम उस दिन कायर माने जाओगे।
यदि तुम कुछ गलत होता हुआ देखोगे उस समय उसका मुकाबला करना चाहिए, कभी उसका मौन नहीं रहना चाहिए। कभी कुछ भी यदि गलत देखते हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। और यदि तुम में हिम्मत ना हो तो चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए, तमाशा नहीं देखना चाहिए। इतने में द्रौपदी पीछे से हंसी, मुस्कुराई। पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात तो है, क्योंकि कुलीन स्त्रियां ऐसे नहीं हंसा करती हैं। ये व्यंग्यात्मक जो हंसी है, क्यों हंसी हो तुम बताओ? द्रौपदी ने कहा, पितामह मैं हंसी इसलिए हूं, आपने कहा कि अन्याय होते कभी देखना नहीं चाहिए। जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, आप भी उस सभा में बैठे थे। आप जो ज्ञान आज धर्मराज को दे रहे हो, आपने भी तो मेरी साड़ी खींचते हुए देखा। आपने उस समय सिर नीचे कर दिया। आपने क्यों नहीं अन्याय के खिलाफ उस समय आवाज उठाई? पितामह भीष्म रो पड़ते हैं, बेटी मैंने कौरवों का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, और आज मेरे शरीर से एक एक बूंद उस पाप का सब निकल चुका है। अगर मेरे हृदय में कुछ पाप होता तो भगवान मुझे दर्शन देने आते? कभी भगवान मुझे दर्शन न देते। मेरे मन में कभी तुम्हारे प्रति पाप नहीं रहा। अर्जुन और मैं जब एक दिन भयंकर युद्ध होने लगा, दुर्योधन मेरे पास आया कि तुम पितामह आप लड़ते क्यों नहीं हैं, युद्ध क्यों नहीं करते? तो मैं तो कौरवों की सेना की तरफ इसलिए था क्योंकि हे गोविंद, कौरवों की सेना की जब मैं रथ लेकर के आगे जाता था तो आप जब अर्जुन का रथ लेकर के पहुंचते थे तो आपके सामने मैं होता था। अगर मैं पांडवों के पक्ष में होता तो आपके दर्शन न कर पाता, इसलिए मैं सामने से युद्ध लड़ रहा था, आपके दर्शन होते जाएं। हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी महाभारत युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मेरा नाम भी भीष्म नहीं, यदि मैंने भगवान से शस्त्र न उठाया। और उस दिन की झांकी मुझे याद है गोविंद, आपने जब अर्जुन का रथ लेकर के आप आगे आए, मैंने जो बाणों की बौछार की अर्जुन पर, बाजूबंद गिरने लगे, मुकुट गिर गया अर्जुन का, आपको भी एक दो बाण लग गए प्रभु। अर्जुन घबरा करके चरण पकड़ दिए अर्जुन ने आपके। हे गोविंद कुछ करते क्यों नहीं है? सामने से पितामह भीष्म बाणों की वर्षा कर रहे हैं, हम कहीं भाग चलते हैं। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी आज भगवान से शस्त्र उठाऊंगा, और आप रथ से दौड़ पड़े, कूद पड़े। पितामह भीष्म कहते हैं आप रथ से कूद पड़े नीचे, और सामने एक रथ का टूटा हुआ पहिया था, उसको आपने उठाया और मेरी तरफ आप दौड़ पड़े। बस उसी समय मैंने शस्त्र रख दिए, फिर धनुष बाण रख दिया, आपके चरणों में मैं लेट गया। गोविंद मार डालिए मुझे, मैंने आपका अपराध किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी वीरता पर कोई शक हो, ऐसा नहीं प्रभु, आप तो पिता परम पिता परमात्मा हैं। एक पिता जैसे अपने पुत्र की जिद के आगे हार जाता है, वैसे ही आपने हार मान ली मेरे सामने। मैंने आपका अपराध किया है गोविंद। मैं जानता हूँ विजय श्री पांडवों को मिली है, इसलिए मिली क्योंकि युद्ध से पहले कुंती बहुत परेशान थी कि वहां 100 भाई हैं और मेरे 5 पुत्र हैं, क्या होगा इनका? इनके पास न तो सेना है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, युद्ध लड़ेंगे कैसे? एक केवल कृष्ण पर ही मेरी दृष्टि टिकी थी। भगवान ने लीला दिखाई कुंती को। एक पक्षी आई, खंजन पक्षी, जो जमीन में अंडे बच्चे देती है, जिसकी जमीन में अंडे होते हैं, वो पक्षी बार बार जब कोई हल लगाता तो हल लगाने वाले के सिर के ऊपर भी वो पक्षी बार बार जाती है। जमीन में अंडे होते हैं उसके। कुरुक्षेत्र के मैदान में उस पक्षी के अंडे थे कहीं पर। अब जब युद्ध की तैयारियां होने लगी तो वो पक्षी बार बार आकर के भगवान के मुकुट से टकरा करके निकल जाती थी।
मानो वो कहना चाहती हो कि हे प्रभु, इन पांडवों की रक्षा तो आप करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे अंडों के अंदर मेरे बच्चे हैं, उन्होंने तो दुनिया देखी भी नहीं अभी, उनकी रक्षा कौन करेगा? तो सबकी सुनता है तो मेरी भी तो सुन। मेरे बच्चे हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान पर। और भगवान ने दूर से देखा, एक हाथी आया और हाथी के गले पर बड़ा सा घंटा था। भगवान ने देखते ही तुरंत माया से ही सुदर्शन चक्र चलाया और वो घंटा उस हाथी के गले से धड़म से गिरा और अंडों के ऊपर जा गिर गया और रक्षा होगी उस बच्चों की। मां कुंती ने देख रही थी ये सब लीला। जब तो उनकी रक्षा कर सकता है तो फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? बिल्ली के बच्चों की लीला दिखाई। बिल्ली महाभारत में आता है ये प्रसंग। कुम्हार ने घड़े पकाने के लिए रख दिए मिट्टी के अंदर और चारों तरफ आग लगा दी। एक बिल्ली घूम रही है भगवान कृष्ण के पास, बार बार घूम रही है। बिल्ली करी मेरे बच्चे हैं इनके घड़ों के अंदर, एक घड़े में मेरे बच्चे हैं। सब घड़े पक गए लेकिन वो घड़ा कच्चा का ही कच्चा रह गया। भगवान ने रक्षा कर दिया। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मुझे पता था पांडवों की ही विजय होगी, और मैं भी जब बाण छोड़ता था यहाँ से उस समय मेरी प्रतिज्ञा भी एक ही होती थी, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की जय हो, इनकी विजय हो। पितामह भीष्म ने एक एक शिक्षाएं दी पांडवों को। राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, दान धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। एक एक शिक्षाएं दी। राजधर्म की शिक्षा, योग शास्त्र की शिक्षा, धनुर्विद्या की शिक्षा, अर्थनीति, युद्ध नीति, रणनीति, विदेशी राजाओं के साथ संबंध कैसे बनाने चाहिए, ये सब नीतियां सिखाई पितामह भीष्म ने। कैसे लोगों से संबंध रखने हैं, ये सारी शिक्षाएं दी। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए राजा? जिस देश में, जिस परिवार में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहां लक्ष्मी नृत्य करती, कभी कोई कमी नहीं आती है। यज्ञ अनुष्ठान की शिक्षाएं दी कि यज्ञ अनुष्ठान जिस देश में होते हैं, जिस राजा के राज्य में होते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ती है। खूब वर्षा के लिए, अन्न धन की वृद्धि के लिए यज्ञ होने अति आवश्यक है। अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्यादि अन्न संभव। अन्न के लिए यज्ञ होने बहुत आवश्यक है। हरी भरी धरती रहे इसके लिए समय समय पर यज्ञ होते रहने चाहिए। एक राजा के कर्तव्य, क्योंकि साधारण आदमी तो यज्ञ नहीं कर सकता। बड़े बड़े यज्ञ हैं। अभी हरिद्वार में यज्ञ है, उसकी तैयारियां चल रही है 6 महीने से, तो उसमें हम लोग भी हैं यज्ञ में। तो लगभग 3000 ब्राह्मण हैं उस यज्ञ में, और कुरुक्षेत्र में चल रहा है यज्ञ में, उसकी तैयारियां हो गई। वहां सोने का हाल इत्यादि आपने समाचार भी सुना होगा, वहां चल रहा है तैयारी। जनवरी में वो यज्ञ है, और ये भी जनवरी लास्ट में ये यज्ञ हरिद्वार में है। बड़े बड़े यज्ञ, छोटे मोटे खर्चे नहीं, इसमें तो करोड़ों रुपया खर्च आ जाता है। तो यज्ञ होने चाहिए समय समय पर। सारी शिक्षाएं दी पितामह भीष्म ने। अब पितामह भीष्म ने कहा, सुनो अब मैं केवल भगवान से बात करूंगा, बाकी सब चुप हो जाइए। देखो कितना सुंदर समय है। महापुरुषों की का जन्म कब होता है पता नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु मंगलमय होती है। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, भगवान भी उत्तरायण, सूर्य नारायण कहाँ है? उत्तरायण। मकर संक्रांति से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। 2 अयन है, दक्षिणायन और उत्तरायण। हरिशयनी एकादशी सावन के महीने से भगवान का चातुर्मास शुरू होता है, उस दिन से दक्षिणायन शुरू हो जाता है, और मकर संक्रांति तक दक्षिणायन रहता है।
हरिबोधिनी एकादशी तक तो जो मार्गशीर्ष के महीने की जो होती है उस तब तक तो भगवान का चातुर्मास पूरा हो जाता है। लेकिन उत्तरायण माघ के महीने की संक्रांति, मकर संक्रांति पर ही उत्तरायण शुरू होता है। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण माघ का महीना और उत्तरा की गर्भ में रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण भी आज पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, हे गोविंद, मैं क्या स्थिति करूं आपकी, आपको क्या चढ़ाऊं, मेरी बुद्धि भी तृष्णा हो चुकी है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, मैं इसको आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ और है ही नहीं। और आज पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में, एकादश श्लोकों में, एकादशी का दिन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब इच्छा होगी तब शरीर छोड़ूंगा, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरं यावदिदं भिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोलसः मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजो। हे गोविंद, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूं, आप प्रतीक्षा करते रहो मेरी। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करते रहो, कब तक? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, आप प्रतीक्षा कीजिए, कब तक? भगवान से करे, देखो आप भक्त भगवान से करा कि मेरी प्रतीक्षा करो, आप कब तक प्रतीक्षा करो? कलेवरम यावदिदं भिनोम्यहम्, जब तक मैं इस कलेवर को छोड़ न दूं तब तक आप खड़े रहो। भगवान ने कहा फिर ये तो बहुत समय हो जाएगा, आपने तो इच्छा मृत्यु का वरदान है और मैं यहीं खड़ा रहूंगा। भगवान का मुख लटकने लगा, मुख पर झाइयां पड़ने लगी, नाराज से होने लगे। पितामह भीष्म ने कहा सावधान करो, ऐसे नहीं मुख लटकाना, फिर कैसे रहूं? प्रसन्न हासारुणलोचनोलस मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। मैं वो स्वरूप की झांकी देखना चाहता हूं आपको। कौन सा स्वरूप? वो स्वरूप दिखाइए प्रभु, कौन सा? आसम हरेरवनिता खिललोक तीव्रा शोकाश्रुसागर विशोषण मृदुदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्या भ्रूमण्डनं मुनिकृते मकरश्रयामि। वो झांकी का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन सी झांकी का? आपके एक मुस्कान मात्र से शोक के समुद्र सूख जाते हैं, वो मुस्कान दिखाइए ना प्रभु जरा। आसम हरेरवनिता खिललोक तीव्रा शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम्। मृत्यु जैसे दुख को भी जीव पार कर जाता है आपकी मुस्कान मात्र से ही। मैं तो हर समय आपकी मस्ती में रहता हूं, हर समय। पितामह भीष्म कहते मुझे तो सब पता है इस मस्ती का। कौन सी मस्ती? मुझे पता है कि मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर रखा है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके